हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज मैथ क्लासेस में। तो आज मैं आपको रेशियो के और टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एज के जो क्वेश्चन होते हैं आयु के, उनको आप अनुपात या अनुपात से कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो देखिए हमारा ये रहा सवाल। ज़रा आप इस सवाल को पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ ये सवाल कैसे करना है आपको। लो मैं थोड़ा साइड होता हूँ। पढ़ लिया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें दिया हुआ है राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:3 है और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में अंतर कितना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करते हैं। एक तो देखो हम पहले इस प्रश्न को हम पहले कैसे सॉल्व करते थे, मैं आपको बता देता हूँ कि हम 6ठी 7वीं 8वीं में थे कैसे सॉल्व करते थे। तो देखो यहाँ पर हम इनकी आयु मान लेते थे कि मतलब इनकी आयु का अनुपात ये है। जैसे देखो ये 7:3 है, तो हम इसको मान लेते थे 7x राम की आयु को, और श्याम की आयु को मान लेते 3x। ठीक है, ये कह रहा है 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, 6 वर्ष बाद की, तो यानी कि प्लस होगा इसमें 6 वर्ष दोनों में। और अनुपात कितना दिया हुआ है, राम का तो दिया हुआ है 5 और श्याम का दिया हुआ है 3। तो देखो 5:3 हो गया। तो अब इसमें आप क्या करते थे, क्रॉस। जैसे देखो 3 तो इधर ऊपर आ जाता, और जो ये 3x+6 है इसको यहाँ पर गुणा कर देते थे। तो देखो हम इसको ऐसे करते थे 7x+6 5 3x+6। अब देखो 7×21 x+18 और 15x+30, इसको यहाँ पर ले आओ। 21x - 15x बराबर 3 - 18। यहाँ पर क्या था, 21 में से 15 गए तो हमारे क्या बचे 6x, और 30 में से 18 गए तो यहाँ पर 6 3 18 ठीक है, और 6 पंजे 30 ठीक है। 30 में से 18 गए तो हमारे पास बचे 12, यानी कि x बराबर हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो अब हम इनका आपस में क्या करते थे, गुणा। जैसे देखो अब आप एक चीज़ देखना कि आप चाहे इसमें 6 जोड़ो या न जोड़ो इस सवाल में, तो आप ये देखो कि जो अंतर होता है वो तो 6 वर्ष पहले का हो या 6 वर्ष बाद का हो। जो अंतर होता है वो या तो 6 वर्ष पहले का हो, 6 वर्ष पहले का हो या 6 वर्ष बाद का, उनकी आयु का अंतर तो वो ही रहेगा। जैसे मैं कह देता हूँ कि जैसे आज मेरी आयु है 15 साल और मेरे भाई की आयु है 5 साल, तो 5 साल बाद दोनों आयु का अंतर बताइए। अब देखो अब अंतर कितना है इनमें, 10 साल का है। यदि मैं 5 साल बाद 20 साल का हो जाऊँगा और मेरा भाई 5 साल बाद 10 साल का हो जाएगा, तो भी अंतर क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, बस x की जगह यहाँ पर मान रखना है। ये आप चाहे 6 जोड़ो या न जोड़ो, इससे आपको कोई मतलब नहीं, इसमें आप टाइम वेस्ट करोगे 6 जोड़ोगे तो देखो आप इसमें 2 आ रहा था तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। ठीक है, इन दोनों का अंतर देख लीजिए आप कितना है, आप कहोगे 8 है। ठीक है, आप कहोगे 8 है, तो अब ये अंतर होगा वो 6 साल बाद भी 8 ही रहेगा। तो देखिए कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे 14 में आप 6 जोड़ो, क्योंकि 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो 14 में 6 जोड़ोगे कितना होगा 20, और 6 में 6 जोड़ो कितना होगा 12। तो भी इन दोनों का अंतर देख लो आप, 8 वर्ष ही रहेगा, अंतर हमेशा वही रहेगा। अब देखो अब हम इसको छोटे तरीके से, एकदम सरल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखना। हम करेंगे यही सेम, लेकिन इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। जैसे देखो हमने इन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात किया था, इन दोनों के बीच में कितना अंतर, मतलब कितनी साल का अंतर था, सेम वही करेंगे, सेम वही प्रक्रिया रहेगी। अब आप इस सवाल को देखना।
ठीक है, तो देखिए राम और श्याम, आपको करना क्या है, राम और श्याम, सबसे पहले इन दोनों का अनुपात लिखो आप। एक में दिया हुआ है 7/3, ये तो है हमारा वर्तमान का, और जो 6 वर्ष बाद है वो कितने का होगा, 5/3। तो देखो हमें इनमें क्या देखना है, हमें ये दिया हुआ है कि 6 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का अंतर निकालना होगा। अब इन दोनों का अंतर सेम करना होगा, जैसे इनका अंतर 0 है, इनका अंतर 2 आ रहा है, तो ये अनुपात तो सेम नहीं है। अब अनुपातों को सेम करने के लिए क्या किया जाता है, अनुपातों को सेम करने के लिए क्या किया जाता है, अनुपातों को सेम करने के लिए देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का, इन दोनों में कितने का है, 2 का, तो इस 2 का गुणा आप यहाँ पर कर दीजिए और इस 4 का गुणा आप यहाँ पर कर दीजिए। अरे यहाँ पर देखना आप अनुपात निकल के आएगा, वो देखना आपने, जैसे 7 दूनी 14, ये इंटू 2 है, ये दोनों में ही करना है अनुपात में, इसके साथ नहीं, दोनों में, 7 के साथ भी करना है, और इसी प्रकार जो 4 का गुणा है 3 के साथ भी करना है, 5 के साथ भी करना है, ठीक है। और 3 दूनी कितने हो गए, 6। अब यहाँ पर देखना आप, 5 चौक 20 और 3 चौक 12। अब आप वही चीज़ देखना कि इसमें आया क्या है, ठीक है। तो अब इसमें देखो 14 और 6 में अंतर कितने का है, 6 का, और इसमें भी कितने का है, 6 का। तो अब आप देखना जो ये 6 का अंतर आया दोनों में, वो किस कारण से आया, यानी कि क्यों आया, हमने सवाल में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि जो 7/3 था वो बाद में 5/3 आया, ये किस कारण से आया। तो आप देखो इसमें हमने क्या किया था, 6 वर्ष बाद का अनुपात बताया था ना, तो जो ये 6 है इसको आप 6 वर्ष के बराबर रख दो। फिर अब आप इसका क्या करो कि इस 6 को इधर ला के भाग में, यहाँ पर 1, क्योंकि हमें 1 का मान निकालना है, रेशियो का मतलब 1 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और जो परसेंटेज होता है ना, उस परसेंटेज में जो 100 होता है उसका मतलब होता है परसेंटेज पूरा ही, 100% लिखते हैं, तो इसी प्रकार रेशियो का 1 होगा। तो अब देखना 6/6 कितना हो गया, 1, यानी कि 1 का मान 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब इस 1 के मान को चाहे, अब जो ये अनुपात है ना ये 1 है, यानी कि 1 अनुपात का मान निकला है। यहाँ पर देखिए ये 6 अनुपात है, अगर यहाँ पर ये मान लीजिए आप 2 आ जाता, तो आपको क्या करना होता कि अब पहले आप 1 से समझिए कि जो 1 था ना उसका आप चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, चाहे इसके साथ, हाँ ये ध्यान रखना कि जो ये अनुपात आएगा ना इसका आपको इनके साथ गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये रियल में जो हमने ज्ञात किए थे ना अनुपात, वो अनुपात नहीं है, इनमें गुणा नहीं करना है, हमें गुणा इनमें करना है। क्योंकि हमें जो ये अंतर प्राप्त हुआ वो किन से प्राप्त हुआ, इन 2 समीकरणों से प्राप्त हुआ, इन 2 रेशियो से प्राप्त हुआ ना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर जो भी 1 का मान आए उसको आप इनसे गुणा कर देना, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पर 1 का मान यदि 2 आ जाता तो आप क्या करते, 6 का 2 से गुणा करते और 14 का 2 से गुणा करते, यहाँ पर भी 12 का 2 से गुणा करते, 20 का भी 2 से, लेकिन यहाँ पर मान क्या आ रहा है, एक मान आ रहा है ना। तो आपको बस यहाँ पर 1 से गुणा कर देना है 6 को, 14 को भी 1 से। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना आप, अंतर। चाहे देखो 20 में से 12 गए तो कितने, 8, 14 में से 6 गए तो कितने, 8, यानी देखो अब देखो वर्तमान में भी 8 ही अंतर था और 6 वर्ष बाद भी 8 ही अंतर था। तो ये ध्यान रखना कि आयु में यदि आपको अंतर पूछे तो अंतर कभी भी वर्षों के बाद में चेंज नहीं होगी, जो आयु मतलब जो आयु में अंतर पहले था वो ही बाद में होगा। चाहे आप इसको बाद में गुणा नहीं करते, मान लीजिए आप 1 का सिर्फ यहाँ तक गुणा कर देते, आपको यहाँ से पता चल जाता कि ठीक है 8 वर्ष है, तो ये तो आपको पता ही है कि 6 वर्ष बाद भी 8 ही वर्ष रहेगी उसकी आयु, तो उसको आपको आगे गुणा नहीं करना है। और मैंने आपको ये पहले सवाल में पढ़ाया हुआ था, लेकिन आज मैं स्पेशली
आयु के क्वेश्चन ही लेके चला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, आप ज़रा इस सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए आपने पढ़ लिया होगा, तो अब सवाल पढ़िए। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं कि इनके अनुपात लिख लेते हैं इनका। एक तो हमें दिया हुआ है ए, एक दिया हुआ है हमें बी, ठीक है। तो ए और बी की आयु का अनुपात, ये ध्यान रखना ये 10 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का कितना दिया हुआ है 3:5। और वर्तमान में क्या है, वर्तमान में है 2:3, ठीक है। अब जरा आप एक चीज़ देखो, हमने जो पिछले सवाल में दिया था वो तो क्या था, वर्तमान के बाद में था कि 6 वर्ष बाद का, और ये 10 वर्ष पहले है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इनकी आयु निकालनी है। और प्रश्न में क्या पूछा है, उनकी आयु क्या होगी और 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। आयु क्या होगी वो देखना, आप वर्तमान की आयु पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा आयु क्या थी, पहले आयु क्या थी 10 वर्ष पहले की नहीं पूछ रहा है, ये वर्तमान की आयु पूछेगा। तो हमने जैसे इनकी आयु पिछले सवाल में निकाली थी ना, इनका अंतर ज्ञात करके, और फिर इनको जो भी मतलब 10 वर्ष दिया हुआ है, क्योंकि 10 वर्ष पहले है तो वर्तमान और 10 वर्ष के बीच में तो टोटल 10 वर्ष ही है ना। यहाँ पर तो देखो ये 10 वर्ष पहले है, यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले है तो 10 वर्ष ना। तो अब देखना इन दोनों में आप अंतर देखो, इसका अंतर दिया हुआ है 2, इसका अंतर दिया हुआ है 1, अंतर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अंतर पहले हम अंतर सेम करेंगे, ठीक है। अंतर सेम करने के लिए हमने बताया था आपको कि इन दोनों का जो भी अनुपात होगा, मतलब अंतर होगा, जो 3 और 5 का अंतर कितना है 2, और इसका अंतर कितना है 1, इनको आपस में गुणा कर दो ऊपर नीचे। जो नीचे वाला अंतर था वो ऊपर गुणा कर देंगे, और जो ऊपर वाला अंतर था उसका नीचे, ठीक है। अब हम रियल अनुपात निकालेंगे। हमारे पास क्या आया, 3 एकम 3, 5 एकम 5, ए अनुपात बी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इनका आप अंतर देख लीजिए, अंतर सेम है। जैसे देखो ये दिया हुआ है 1 और 1। अब आप मुझे ये बताइए, जो ये 1 अनुपात बढ़ा, यानी कि जो 5 से संख्या 6 हुई, वो किस कारण से हुई, या क्या कारण था कि जो ये अंतर 1 यहाँ पर मतलब बढ़ा, 1 अंतर क्यों बढ़ा, क्या कारण था। तो कारण देखिए आप क्या था कि उसने कहा था 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष के कारण जो भी चेंज हुआ वो भी मतलब अंतर जो भी बराबर है, जो भी अनुपात, जैसे देखो 3 और 5 है, अनुपात तो सेम में बढ़ता है, ये तो आपको पता है कि अनुपात सेम ही बढ़ेगा चाहे वो कुछ भी हो। अब देखना कि अब यहाँ पर जो 1 अंतर था वो कितने के कारण बढ़ा, 10 वर्ष। और यहाँ पर आप देखना कि मैंने यहाँ पर ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर अनुपात 1, अंतर 1 था, यहाँ पर अंतर 2 था। तो आप 10 को किसके बराबर रखते, 1 के बराबर रखते या 2 के बराबर। आपको ये तो डिसाइड करना था ना कि 1 के बराबर रखते हैं या 2 के बराबर, ये तो आपको पता होना चाहिए था। क्योंकि अब आप देखो, आप जो भी मान निकालते हो, जैसे x वाले सवालों में निकालते हो, आप ज़रा इसे थोड़ा हट के ध्यान देना कि जैसे जो भी आप x वालों में निकालते हो, x वालों में आप क्या करते हो, जो भी यहाँ पर x होता है और बराबर में जो भी यहाँ पर x होता है, प्लस में कुछ भी संख्या है, तो आप क्या करते थे कि इन दोनों x का अंतर था, ठीक है। जैसे ये 2x है, ये 3x है, तो आप इसको इधर लाते थे 3x 2x, तो इनका अंतर क्या आता था, x आया। इसका मतलब जो x था, अब उसको जो दोनों अनुपात थी, मतलब जो भी प्लस में जो भी संख्या थी ना, तो आप उसके बराबर रखते। तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पर आपने x लगाया है, ठीक है, यहाँ पर आपने x लगाया है, और जिसके कारण आपको इन दोनों का अंतर निकालना था। तो इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों में भी अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंतर आप एक चीज़ देखना कि अगर आप देखो ये ऐसे लिखा होता
3x बटा 5x प्लस यहाँ पर कुछ भी संख्या, और यहाँ पर 10 संख्या थी, आपको पता होगा 10 वर्ष पहले की बात है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है 4/6। अब आप एक चीज़ देखना, इस 6 का आप 3 से गुणा करते, क्यों? क्योंकि 6 ऊपर चला जाता है, और इसी 4 का आप इस 5 से गुणा करते। ठीक है, तो आप इसका इससे गुणा करते। अब आप उसका बाद में करते क्या? गुणा करने के बाद क्या करते आप? गुणा करने के बाद आप क्या करते? क्योंकि आप ये एक चीज़ तो देखो, 6 18x और 5 20x, तो यहाँ पर तो ये x वाले मान तो बराबर नहीं है ना, ये तो हमें निकालने हैं। तो इसी प्रकार हमने जो ये एक था ना, ये एक लाने के लिए हमने क्या किया था कि इन दोनों का अंतर करके गुणा किया था। ये आपको पता है, गुणा किया था, इन दोनों का अंतर निकाल के गुणा किया था। तो इसी प्रकार हम भी यहाँ पर अंतर निकालेंगे, फिर जो भी अंतर आएगा वो आप इन दोनों मतलब इसका इससे गुणा करके इससे इसका गुणा करके आप निकालते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि x बराबर जो भी मान लो 10 आता। आप इस सवाल को निकाल के देख लीजिए, आपका x बराबर 10 आता। तो अब जो x था वो अंतरी तो था, x था वो अंतरी तो था, मतलब इनकी रियल आयु थोड़ी थी ये x तो ये बता रहा था कि मतलब कि आप यदि चेंज करोगे तो आप में कितना चेंज आएगा। जैसे यहाँ पर 10 था तो आप 10 × 30 और 10 × 5 50, ये आपकी आयु हो जाती। अब वो कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो आपकी 10 वर्ष ही मतलब 10 वर्ष आयु जुड़ती ना, तो वो अनुपात में सेम रहती। ठीक है, तो अब देखो हमने ये आपको बताया कि आप यहाँ पर भी अंतर निकाल ही थे ना, तो आप यहाँ पर भी अंतर निकाल रहे हो शॉर्टकट। ये आपका थोड़ा छोटा तरीका हो गया। उसमें ये है कि आप 10 का इस 4 से गुणा करते, 10 का 6 से गुणा करते, इस 10 को हम एक बार ही लिख रहे हैं, समझ गए? इस 10 को क्या कर रहे हैं, हम एक बार ही लिख रहे हैं, और जो इनका x से इनका गुणा करते हैं ना आप, और इनका जो अंतर निकालते हैं वो अंतर हमने यहाँ पर एक बार ही लिख रहे हैं, समझ गए? अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका 10 से गुणा करना है। अब आप एक चीज़ देखो कि इस 10 का गुणा इनसे मत कर देना। क्यों? क्योंकि इसमें तो ये मान लो सेम आ जाती, इसमें यदि आप 10 करते 3 5 और 3 5, ये तो आपको पता चल जाता। लेकिन नीचे तो देखो, नीचे हमने चेंज किया है इनका अंतर सेम लेने के लिए। इनका अंतर सेम लेने के बाद जो भी अनुपात आता है हम उसी में गुणा करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसी में गुणा करते हैं, बाद में हम गुणा नहीं करेंगे, इसमें पहले वाले में गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने एक अंतर लाया था, अंतर इन दोनों का एक लाया था, यहाँ पर एक अंतर और 2 है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें गुणा करना है। ठीक है, आप इसमें गुणा कर दीजिए 10 का, तो क्या करोगे, 10 × 30, 10 × 5 50, 10 × 6 60 और 10 × 4 40। यदि आप इसमें गुणा करते तो आपका क्या गलत हो जाता, तो यहाँ पर 10 × 5 50 हो जाता है, यहाँ पर 10 × 30 हो जाता। तो आप मुझे ये बताइए, आयु घटेगी या बढ़ेगी? आयु तो बढ़ेगी ना, घटेगी थोड़ी आयु। आयु तो 50 से 60 होनी चाहिए, ये तो 50 से 30 हो रही है। तो इस प्रकार ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये वाला था ना, इसी से गुणा करना है। ठीक है, अब आपको पता चल गया इनकी आयु। अब ये आयु पूछ रहा है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ए की 40 है और बी की 60 है। अब इनकी 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 20 वर्ष बाद पूछ रहा है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि 20 वर्ष बाद तो इस वाले में नहीं जोड़ना है, ये 10 वर्ष पहले का है, ये 10 वर्ष पहले का है 30, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 10 वर्ष पहले का है ये 30, तो आपको इसमें गुणा नहीं करना, मतलब इसमें नहीं जोड़नी है। जो भी ये 20 वर्ष है ना, ये इसमें नहीं जोड़ना है, ये आपको वर्तमान के बाद में जो संख्या आएगी उसमें जोड़ना है। जैसे यहाँ पर हमने 20 जोड़ दिया, यहाँ पर भी 20 जोड़ दिया, दोनों का क्या आ गया 80, इसका क्या आ गया 60। अब वो अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आपको पता है, इनको आप छोटा कर सकते हो। ठीक है, 10 से भाग देते, छोटा हो जाएगा, 2 3 और 2 4, ये हो गया हमारा 3:4। ये कद का हो गया, 20 साल बाद का अनुपात हो गया, वर्तमान से 20 साल बाद का अनुपात ये हो गया। अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया आप दोबारा देखना इस वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल, अब ज़रा इस सवाल को पढ़िए।
तो इस सवाल की आप कंडीशन आपने पढ़ ली, क्या दिया हुआ है। तो चलो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है और 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की 3 गुनी थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब आपको प्रॉब्लम आ गई कि जो यहाँ पर रेशियो था वो रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, रेशियो बनाना है, यानी कि अनुपात आपको बनाना है। अनुपात नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, अनुपात बनाना है। और एक चीज़ और देखना, उसमें आपका अनुपात तो 2 अनुपात दिए हुए थे, अब एक जो अनुपात था ना वो तो यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमें, और एक अनुपात की जगह हमें क्या दिया, अंतर दिया 16 वर्ष। ध्यान रखना, मतलब कि हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। यदि आपको उस समय ज्ञात करनी होती तो पिछले सवाल में आपको क्या होता था कि आपको या तो 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु अनुपात दिया हुआ रहता था, और जो वर्तमान था उनका भी अनुपात दिया हुआ रहता था, और साथ में बस इतना ही आपको दिया हुआ था, और उसके बाद आपको क्या करना था, ज्ञात करना था, तो आप उससे ज्ञात करते थे। तो अब इसमें देखो 16 वर्ष दिया हुआ है अंतर, और ए और बी की आयु दी हुई है। तो आप एक चीज़ देखना, अंतर का मतलब तो आप ये समझ गए ना कि उसकी आयु चाहे 6 वर्ष पहले हो, चाहे 6 वर्ष बाद हो, या वर्तमान हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब अंतर यह है कि उन दोनों का अंतर वही रहेगा। चाहे जैसे किसी व्यक्ति की, मैंने आपको पहले सवाल में बताया, चाहे किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष और 30 वर्ष हो, ठीक है, तो अब इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। यदि आप इसमें 5 जोड़ दोगे ना, 25, इसमें भी 5 जोड़ दिया, 35, तो अब इन दोनों में भी जो अंतर है ना वो भी 10 वर्ष का ही है। तो अब इसमें देखो, ये मान लीजिए आप 5 वर्ष पहले का, ये मान लीजिए वर्तमान, तो इसमें वर्तमान की अब कहाँ ज़रूरत पड़ गई। अब इस सवाल में ये पता चल गया कि हमें वर्तमान तो लाना ही नहीं है, क्योंकि जब 5 वर्ष मतलब पहले का ये दे ही दिया है, हमें अंतर दे ही दिया है, हमें ये पता है कि अंतर जो उसका होगा वो यही होगा, तो हमें ये वर्तमान किस लिए ज्ञात करना। हमें यदि मान लो इनका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, ये अनुपात दे दिया, तो इस अनुपात में मतलब कि ये अनुपात तो है नहीं, ये वैसे आयु है, इस अनुपात को हमने क्या है, आयु में बदलना है। फिर उसमें जो 6 वर्ष पहले की बात है तो उसमें 6 वर्ष जोड़ना है या घटाना है, वो हमें देखना है। इतना आपको पता चल गया कि हमें पहले वर्तमान दी हुई थी, तो लेकिन इस बार हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इनकी रियल आयु ज्ञात करनी है, लेकिन उससे पहले हमें रेशियो ज्ञात करना है। तो रेशियो बनाना आपको आना चाहिए। तो देखो, रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप इसे सीधा समीकरण से आपको यदि समझ में आता है तो देखो, पहले मैं उससे बता देता हूँ। देखो, ये एक कंडीशन दी हुई है, आप उस कंडीशन को पढ़ना, ए और बी, ये दी हुई है कि ए की आयु है वो बी की 3 गुनी है। क्या है, बी की 3 गुनी है। या तो आप ये समझो कि बी की आयु मान लीजिए 1 है, तो ए की आयु हमारे पास क्या होगी, बी की 3 गुनी होगी। बी का तो 1 है, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब देखना, ये 6 वर्ष पहले का है, ठीक है, 6 वर्ष पहले का है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब एक चीज़ और देखना आप इसमें, यदि आपको ऐसे समझ में नहीं है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमें तो ए और बी के मान ही तो निकालने हैं अनुपात खातर। तो आप ये समझते हो कि ए की आयु है वो बी की आयु का 3 गुना है, मतलब बी यदि 3 गुना होगा तो ए की आयु होगी, यही तो कंडीशन कह रहा है। तो आप इस चीज़ में एक बार देखना, हम मान लीजिए बी को इधर ले आए, ये यहाँ पर गुणा में है तो इसे ये भाग में आएगा, ए बट्टा बी बराबर ऊपर बचा 3, तो बट्टे में हमेशा 1 होता है, जिसके नीचे मतलब कि कुछ नहीं होता उसके बट्टे में क्या होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ से देखो, मैंने आपको कहा था कि ए बट्टा बी का क्या मतलब होता है, ए बट्टा बी का मतलब होता है ए अनुपात बी, ठीक है। तो ए का मान क्या दिया हुआ है, 3, बी का मान क्या दिया हुआ है, 1, तो ये ऐसे कट गया। अब वैसे आपको, मुझे लगता है आपको ये सरल लगेगा, क्योंकि ये तो आपको सीधा मैंने बताया था। तो आप वैसे आप धीरे धीरे सवाल करोगे ना तो आप ये सीख जाओगे, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ी, और मैं आपको जो एज का टॉपिक पढ़ाऊँगा आगे,
तो उसमें आपको ये एकदम क्लियरली एकदम सॉफ्ट बताऊंगा, आपको बेस्ट तरीके से बताऊंगा। अभी तो आपको ये छोटे मोटे सवाल हैं जो रेशियो से करने होते हैं, और में क्या होता है कि और कंडीशन जुड़ी होती हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जैसे कि बस ये 2 या 3 लाइन के सवाल हैं जो कि रेशियो से ही करने होते हैं, और सवाल तो लगभग आपको रेशियो तो होंगे उसमें मिक्स, लेकिन उसमें और कंडीशन जोड़नी पड़ेंगी हमें साथ में, समझ गए। जो मैं आपको एज का टॉपिक पढ़ाऊंगा वो लगभग, और वैसे एज का टॉपिक जो टॉपिक होता है ना वो लगभग रेशियो बेस्ड ही टॉपिक है, यानी कि अनुपात पर ही आधारित टॉपिक है आयु। आप देखना मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। ये कह दिया, तो अब आप इसमें एक चीज़ देखो बताऊंगा, आप वो देखना गौर से। अंतर दिया हुआ है 16 वर्ष, ए और बी का अंतर क्या दिया हुआ है 16 वर्ष। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि चाहे ये अनुपात बाद में आता, जैसे मान लीजिए 2 अनुपात, आप मान लीजिए अनुपात आ जाता कोई भी 4:2 आ जाता, ठीक है, 4 अनुपात क्या आ जाता 2 आ जाता। तो आप ये देखना कि इनकी जो आयु में अंतर होगा वही अंतर बाद में रहने वाला है। पता है आपको कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यदि इनका अंतर 16 वर्ष है, ठीक है, इनका अंतर 16 वर्ष है तो बाद में भी वो 16 वर्ष ही रहेगा। लेकिन इसमें तो ये हमें ये तो ज्ञात करना ही है, उम्र तो हमें ज्ञात करनी है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अंतर कितना है इनका, रेशियो यानी कि अनुपात में जो संख्या है इनका अंतर कितना है, इनका अंतर 2 है, ठीक है। और रियल में अंतर कितना है, रियल में आयु में अंतर कितना है 16 वर्ष है। तो आपको क्या करना है 2 को 16 के बराबर रखना है, ठीक है। हमें तो 1 का मान निकालना है, क्योंकि 1 का मतलब ही क्या होता है, 1 का मतलब ही क्या होता है, 1 का मतलब ही तो होता है अनुपात। तो ठीक है 1 का मान निकाल लेते हैं, क्या आ गया 8 आ गया। अब इस 8 को करना क्या है, इससे गुणा कर दो और इससे गुणा कर दो। तो अब देखो 8 दिए कितना हो गया 24, और 8 एकम 8। तो ये आयु है, ये तो 6 वर्ष पहले की है, 6 वर्ष पहले की, कब से, यानी कि वर्तमान से 6 वर्ष पहले। तो हमें तो वर्तमान की ज्ञात करनी है ना, हमें तो वर्तमान की ज्ञात करनी है। तो आपको इसमें क्या करना होगा 6 वर्ष ऐड करना होगा। तो ये 6 वर्ष ऐड किया तो हमारे पास कितना होगा, ठीक है, ये हमारे पास इनकी आयु होगी। और यदि वो ये कह देता कि वर्तमान आयु का अनुपात, तो आप इनको काट कर और छोटा कर देते, वो आपका अनुपात आ जाता। और यदि ये कह देता कि 6 वर्ष बाद, तो इस 24 में से आप देखना वो वर्तमान से 6 वर्ष बाद था, यानी कि वो आगे चला गया, तो उसको पीछे लाना था 6 वर्ष, तो उसमें से 6 घटा देंगे, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। शायद दोबारा समझाने की ज़रूरी नहीं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल, अब आप इस सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया होगा। तो देखो, रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, और 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल में ये दिया हुआ है रीना की माता की। इस बार देखना आपको सिर्फ रीना की जो माता है उसकी ही आयु ज्ञात करनी है, समझ गए आप। तो देखो हम इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको इनका अनुपात आना चाहिए। मैं रीना को लिख देता हूँ आर और माता को लिख देता हूँ मदर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 7 वर्ष पहले का अनुपात देखना आप, 7 वर्ष पहले का अनुपात क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि माता की जो आयु है वो रीना की आयु से 4 गुना थी, ठीक है। तो अब आपको या तो मैं आपको बता दूं रीना की आयु आप 1 मान लीजिए, फिर रीना की आयु से 4 गुना थी, मतलब रीना की आयु तो 1 है, रीना की आयु तो 1 है, इसको हम 4 गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा।
और ऐसे नहीं निकाला जाता तो आप इसको ऐसे देख लीजिए कि मदर की आयु रीना की आयु की 4 गुना थी, तो आप रीना को नीचे ले आइए क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो ये नीचे आएगा तो भाग में आ जाएगा, और नीचे कुछ नहीं है एक। और हमने कहा था m/r को हम क्या लिख सकते हैं, m/r, और ये 4:1। तो बात तो वही हुई होगी, बात तो वही होगी कि यहाँ पर 1 अनुपात दिया हुआ है। अब देखना, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कई बच्चे क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि पता है ये तो आयु का योग है, इन दोनों को जोड़कर आप इसमें भाग दोगे। यदि मान लीजिए 49 नहीं होते 50 हो जाता तो पूरा भाग चला जाता, तो आप क्या करते, इसमें जो भी आता आपका मान 1 के बराबर जो भी आता आप उसका इनसे गुणा करते, तो वो आंसर नहीं है। आंसर मैं आपको बताऊं क्या है, देखो आंसर ये है, आपको दिया क्या हुआ, ये 49 वर्ष है। ये अब वर्तमान में जो आयु होगी ना उनका यदि आप जोड़ करोगे, योग करोगे ना, तो वो होगी 49 वर्ष। तो ये तो 7 वर्ष पहले की है, तो हमें क्या करना होगा, 7 वर्ष पहले जाना होगा। ठीक है, 7 वर्ष क्या जाना होगा, पहले। अब आपको बताया चाहे रीना की, हमें 7 वर्ष क्या है, पहले जाना है, तो यहाँ पर 7 वर्ष जाना है। तो आपको पता है आयु तो सेम ही बढ़ती है, जैसे किसी की 1 साल बढ़ी तो दूसरे वाले की भी 1 साल ज़्यादा बढ़ेगी, ये थोड़ी है कि उसकी घटेगी। तो जो 49 है वो दोनों की है, तो हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति यदि 7 वर्ष मतलब बड़ा हुआ तो उसको 7 वर्ष पीछे लाना है। तो यहाँ पर तो व्यक्ति 2 है, तो दोनों की आयु कितनी होगी, 14 वर्ष। तो आपको क्या करना है कि 49 में से 14 घटा देना है। ठीक है, 14 घटा देंगे, हमारे पास कितना आ गया, 9 में से 4 गया 5, 35 आ गया। अब जो ये योग होगा ना 35, अब ये 7 वर्ष पहले का योग है, ये 7 वर्ष पहले का योग है। जो भी ये 35 है ये 7 वर्ष पहले का। क्यों, क्योंकि हमने 49 जो वर्तमान योग था उसमें से 7 तो रीना की और 7 ही उसकी मम्मी की यानी कि माता की। ठीक है, इन दोनों की क्या करी हमने, आयु घटाई। तो इन दोनों की आयु तो 14 वर्ष, और 14 वर्ष हमने 49 में से घटा दिया, हमारे पास आ गया 35। अब देखो, अब आप कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ा हमने 5 आया, 5 को हमने 35 के बराबर रखा और 1 का मान निकाला हमने। मैंने कहा 1 रेशियो में होता है और 5, समझ गए, 7 पंजे 35 होता है। तो देखो अब जो ये 7 है इसका आप यहाँ पर गुणा करो, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अभी भी ये आयु वर्तमान आयु नहीं है, आप ये देखना ये 7 वर्ष पहले की है, तो इसमें हमें 7 वर्ष वर्तमान में जाने के लिए क्या करना होगा, 7 जोड़ना होगा। ठीक है, हमने इसमें 7 जोड़ दिया, इसमें भी 7 जोड़ दिया, ये हमारे पास हो गया 35, इसकी आयु हो गई 14। आपको पूछ किसकी रहा है, आपको मदर की पूछ रहा है, तो मदर की आपको यहाँ पर है ही 35 वर्ष। मेरे हिसाब से आप ये सवाल समझ गए होंगे या आपको दोबारा समझाने की ज़रूरत है। तो आप देखो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, आयु को योग 49 वर्ष है, यहाँ पर है, था नहीं है, 49 वर्ष था, तो यहाँ पर है, यानी कि ये जो भी योग है ये वर्तमान का है, समझ गए, ये योग है ये वर्तमान का है। और जो 7 वर्ष पूर्व आपको दिया हुआ है, 7 वर्ष पूर्व जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन आपने यहाँ पर लागू कर दी। ठीक है, वो लागू क्या करी कि जो उसकी मदर की आयु है वो रीना की 4 गुना है। ठीक है, रीना की आयु 1 थी तो उसका 4 गुना क्या हो गया, 4। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जो ये हम यदि इनका जोड़ करेंगे ना, तो ये जोड़ तो ये योग तो 7 वर्ष पहले का है, तो हमें तो 7 वर्ष पीछे जाना होगा, वर्तमान से 7 वर्ष क्या जाना होगा, पीछे। तो 49 में से हम 7 नहीं, 49 में से हम 14 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि 7 तो रीना की घटाएंगे और 7 ही उसकी मदर की घटाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए उसकी मदर की आयु 10 है, 10 तो कैसे मान लीजिए, रीना की आयु 10 है, उसकी मम्मी की आयु 30 है। तो अब आप देखो यदि वो आगे बढ़ेगा, जैसे 5 साल आगे बढ़ाएंगे तो इसमें भी ये भी तो 5 साल आगे बढ़ेगी, ये 35 होगा, ये भी क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, आयु देखो 5 साल मतलब 5 साल बढ़ी है तो आयु तो सेम ही बढ़ेगी ना,
जैसे मैं अब 5 साल बाद में 25 साल का हो जाऊंगा और जो मेरा भाई है 5 साल का वो 10 साल का हो जाएगा। तो अब आप ये देखो कि वो 5 साल बाद दोनों 5 साल ही तो जुड़ रहे हैं। यदि हम दोनों का योग 5 वर्ष पहले होता, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष जो पहले होता और जो 5 वर्ष बाद में जो योग होता, तो उसमें यदि हम पहले आते कि मतलब हमें पहले आना होता कि 5 वर्ष पहले क्या था, तो 5 वर्ष पहले तो हम दोनों भाइयों की 5-5 वर्ष तो घटेगी ना, 7 वर्ष इसकी घटेगी, 7 वर्ष इसकी घटेगी, क्योंकि ये तो 49 वर्तमान का है, ये वर्तमान का है और ये है ना, ये हमें 7 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो हमें 7 वर्ष पीछे आना होगा। यदि रीमा की भी 7 वर्ष घटानी पड़ेगी और इसकी भी 7 वर्ष घटानी पड़ेगी, तभी हम 7 वर्ष के आएंगे पीछे आएंगे। तो इन दोनों की जो 7 और 7 होती है वो तो होगी 14, यानी कि हमें टोटल 14 घटानी पड़ेगी। 14 हमने यहाँ पर घटा दिया, इन दोनों का जोड़कर 35 में भाग देकर हमारा 7 आया, 7 का यहाँ पर गुणा कर दिया। लेकिन ये भी अभी 7 वर्ष पहले की है, तो हमें 7 वर्ष बाद की ज्ञात करने के लिए उसमें 7 जोड़ना होगा। हमने ये 7 जोड़ दिया। रीना की क्या आई थी 14 और उसकी मदर की आई थी 35। ठीक है, अब आप समझ गए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखिए अब हमारा सवाल, आप जरा इस सवाल को एक बार पढ़िए। पढ़ लिया? आपको ये सवाल समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ। पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में वह अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो आप इस सवाल को एक बार आप गौर से पढ़ो। इसने एक तो कहा है पृथ्वी पर, अरे एक कहा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ये तो होता है उत्तरी गोलार्ध, और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ये होता है हमारा दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी होगी, इसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर हो गया। तो अब आप देखो, पहले तो आप ये देखो पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात, दो चीज है। पृथ्वी पर भूमि को तो बोलते हैं लैंड और पानी को वाटर। अब देखो इसका 1:2, ये कह रहा है यदि जमीन 1 है तो वाटर, जो पृथ्वी पर वाटर होगा वो जमीन का 2 गुना होगा। वाटर क्या होगा? जमीन का 2 गुना होगा। यानी कि हमें ये पता चल गया कि सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास, मतलब इस पूरे गोलार्ध में, पूरे पृथ्वी में आधे से ज़्यादा क्या है? पानी, और भूमि 1 अनुपात में है और 2 अनुपात में क्या है? वाटर। लेकिन आपको ये बताओ कि हमें एक तो अनुपात दे दिया उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध का जो लैंड का और जो वाटर का था वो दिया था हमें 2:3। ठीक है, तो हमें इसका ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? लैंड और वाटर का अनुपात। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों में आपको क्या करना होगा? इस प्रकार के सवालों में आपको कोई संख्या एज्यूम करनी होगी। संख्या एज्यूम करनी होगी मतलब कि जो यहाँ पर ऐसी संख्या एज्यूम करनी है जो इन दोनों का योग भी जो भी आए और जिससे हम आगे यदि इन दोनों को जोड़कर उससे गुणा या भाग कुछ भी करें तो हमारे पास वो एकदम मतलब पूरा भाग में पूरा भाग एकदम जाना चाहिए। ना तो संख्या पॉइंट में आनी चाहिए, कोई भी संख्या पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ना भिन्न में बचनी चाहिए। ठीक है, तो देखो यदि मान लीजिए हम इसको 100 मानते हैं, माना है हमने इसको 100, तो पहले यहाँ पर 1 था तो उसका 2 गुना ये था, तो ये अब यहाँ पर 100 है तो इसका 2 गुना कितना होगा? 100 दूनी 200। टोटल ज़मीन हमारे पास कितनी होगी? 300। पूरी पृथ्वी पर 300 होगी।
ये आपको पता है। अब आप एक चीज़ देखना कि यदि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, दो हिस्सों में क्या है, बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो 300 है, इसमें आधा हिस्सा तो उत्तरी गोलार्ध के पास जाएगा और आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध के पास जाएगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि आधा गोलार्ध 150 और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, 150, उत्तरी 150 और दक्षिणी 150, मतलब टोटल तो 3 है। इसमें ये नहीं पता हमें पानी कितना है और भूमि कितनी है, ये अभी ज्ञात नहीं करनी, ये हमें जो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है उससे ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि भूमि और जो भी वाटर है उन दोनों को मिलाकर हमारे पास इतना आता है, 150 है, ठीक है। तो अब इस भूमि के अंदर अनुपात है ना, वो ये है 2:3। तो अब हम पहले यहाँ पर जो टोटल के कितनी भूमि है और कितना वाटर है वो ज्ञात कर ले, ठीक है। वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 5 में भाग, मतलब 150 में भाग दो, इन दोनों का योग कितना हो गया 5, 150 में भाग दिया तो हमारे पास कितना आया 30, ठीक है। तो अब देखो इस 30 को आप यहाँ से गुणा करो, 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 3 9, 90, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है वो है 60 और जो वाटर है वो है 90, ठीक है। अब आप एक चीज़ और समझना, अब यहाँ पर ये पता चल गया, अब आपको ये नहीं करना कि 150 में से आप 60 घटा दोगे तो आपका ये आ जाएगा, 150 में से 90 घटा दोगे तो ये वाटर आ जाएगा, ये गलती मत करना। ये तो 150, तो ये यहाँ पर आधा हिस्सा है वो है, ये नहीं बता रहा कि मतलब जो 60 है वो 150 और 90 ये दोनों मिलकर उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि 60 यदि भूमि मिलाए और 90 वाटर मिलाए तो हमारा उत्तरी गोलार्ध मिलता है जो कि 150 है, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें हमें संख्या, तो अब आप एक ये चीज़ देखो कि भूमि कितनी है, पहले तो आप वो बताओ। भूमि हमें शुरुआत में यहाँ पर पता था कि भूमि है हमारे पास 100, अब जो 60 है वो तो चली गई उत्तरी गोलार्ध में, बची कितनी 40 आ गई इसमें। अब एक चीज़ और देखो कि हमारे पास वाटर था 200, वाटर 90 तो चला गया हमारा उत्तरी गोलार्ध में, बच्चा हमारे पास 110, तो ये हमारा अनुपात आ गया 4:11, इसमें 10 का भाग दे दिया। अब आप समझ गए होंगे इस सवाल को कि ये कैसे किया। इस प्रकार के और भी कई ऐसे सवाल होंगे जो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, जो कि मानने से किए जाते हैं, यानी कि हमें उन्हें कुछ एज्यूम करना पड़ता है, उसमें कोई संख्या नहीं दी होती, कोई संख्या नहीं दी हुई होती। तो देखो इसमें आपको ये बता दिया कि 100 यदि हम भूमि मानते हैं और वाटर उसका 2 गुना होगा तो ये टोटल हमारे पास 300। अब आपको ये पता है कि आधी ज़मीन ऊपर जानी है और आधी ज़मीन नीचे आनी है, तो ठीक है 300 का आधा कर देंगे, आधा उत्तरी गोलार्ध में चल गया, आधा दक्षिणी गोलार्ध में चल गया, ठीक है। तो अब जो भी उत्तरी गोलार्ध में हो उसमें तो हमें भूमि और वाटर का अनुपात तो दिया हुआ था, भूमि और पानी का अनुपात दे दिया था कि 2:3 है, यानी कि इस अनुपात में है। जैसे 60, अब हमने ये मान निकाला इन दोनों को जोड़कर, तो हमारे पास आया 60, तो यहाँ पर क्या है भूमि है और 90 यहाँ पर क्या है पानी है, ठीक है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे ये उत्तरी गोलार्ध पूरा है, ये मान लीजिए 90 हो गए, ये 60 हो गए, ये टोटल मिल के हो गए 150। तो अब मुझे बताओ जो यहाँ पर होगा वो वाटर होगा, वो आधा तो यहाँ पर होगा ना, मतलब कुछ वाटर तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन वाटर की कुल संख्या देखो आप, वाटर की संख्या है 200 और भूमि की संख्या है 100, समझ गए। तो अब आप देखो कि जो भूमि थी वो 100, तो 60 भूमि है वो तो उत्तरी गोलार्ध में चल गई, और जो भूमि बचेगी वो बचेगी कितनी 40, ठीक है, 40 भूमि इधर आ गई। यहाँ पर वाटर 200 था, तो जो 200 था वो 90 तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में चल गया, और जो बचेगा वो दक्षिण गोलार्ध में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा कितना है 110। और वैसे आप अब इन दोनों का योग करो कितना आ रहा है 150, इन दोनों का योग करो कितना आ रहा है 150। तो हमें इससे तो कोई, ये तो हमें ये देखने के लिए था कि जो भी अनुपात दिया हुआ है उसका यदि हम इससे गुणा या भाग करते हैं तो मतलब हमारा कितना हिस्सा यहाँ पर
आता है, ठीक है, कितना हिस्सा यहाँ पर आता है, ठीक है। इन प्रकार एज्यूम करना पड़ता है इनको। यदि आप इनको 3 मान लेते तो आप ये बताओ 3 का क्या करते, यहाँ पर 1.5 करते, यहाँ पर 1.5 करते, फिर वो पॉइंट में मान आते, फिर आप इनका पॉइंट में मान आता। तो इससे बढ़िया आप कोई बड़ी संख्या एज्यूम करो ना, 100 हो गई, 1000 हो गई, ऐसे बड़ी संख्या एज्यूम करो। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल है। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं आपको और अगली वीडियो में इसी प्रकार के और सवाल समझाऊंगा, तो आप ध्यान से पढ़ना। और इस सवाल को आप एक बार दोबारा, इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको ये सवाल डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।